व्हाट इज ऑपेरॉन? आप लोग समझ गए हैं ना? चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लैक ऑपेरॉन का। लैक ऑपेरॉन there were two scientists, जैकब एंड मोनार्ड। क्या नाम था बेटा? जैकब एंड मोनार्ड। proposed a regulatory unit in the case of prokaryotes involved in the breakdown of lactose, in the metabolism of lactose. लैक का मतलब यहां पर हो गया लैक और लैक्टोज। लैक किसके लिए है? लैक्टोज के लिए। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज मिल्क शुगर है, समझे ना? दिस लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज किस चीज से बना हुआ है? ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, समझे? It is the source of energy. It is the source of energy for microbes also, for E. coli also, for bacteria also, right? So lab operon is a regulatory unit involved in the metabolism of lactose. ये तो समझ गए आप? लैक ऑपेरॉन है क्या? एक रेगुलेटरी यूनिट है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अब देखिए लैक ऑपेरॉन में कौन कौन से जीन्स हैं और उनका क्या फंक्शंस है। जीन्स डीएनए में होता है, आपको पता है। तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, हैविंग टू एंटीपैरेलल strands of opposite polarity. Let us this is डीएनए, ये डीएनए है। तो डीएनए है तो इस पर जीन्स होंगे, डीएनए है। This part of DNA is involved in metabolism of lactose. That is why it is called lab operon. Now, this operon has three genes which are transcribed as a unit. ये तीन जीन जो है उसका नाम हम लोग दे देते हैं AYZ, ठीक है। ये जो Z जीन है, this gene is responsible for production of बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज that can be produced by Z. The other enzyme involved in metabolism of lactose is Y,
कोडेड बाय Y, दैट इज परमिएज। तो Y कौन सा एंजाइम बनाता है? परमिएज। एंड A, it is a gene that is involved in the synthesis of trans-acetylase. So 3 enzymes are there. 3 enzymes are produced by Z, Y and A genes are beta galactosidase, permease and trans-acetylase. Is it clear? कौन सा जीन कौन सा एंजाइम बनाता है आप समझ गए? ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, अभी आपको मैंने बताया था कि जो जीन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं ना। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। तो इस जीन को हम कहेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। आपको मैंने कहा था जीन को सिस्ट्रोन भी कहते हैं। तो ऐसा जीन जिसमें डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट एंजाइम्स बनाता है, ऐसे जीन को हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। ए जीन the segments of which are involved in the synthesis of different types of proteins is called polycistronic gene. So here ये जो structural gene है that is what polycistronic gene. यदि एक ही प्रोटीन बनता तो कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। ठीक है? अब देखिए इसके जेड जीन के बगल में एक दूसरा जीन है जिसको मैंने अभी ऑपरेटर कहा था। तो जेड जीन के बगल में ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर के बगल में एक प्रोमोटर होगा। तो इसका ये प्रोमोटर है। ठीक है? एंड इस प्रोमोटर के बगल में रेगुलेटर जीन है। कौन सा जीन है प्रोमोटर के बगल में? रेगुलेटर जीन। तो कौन कौन सा जीन हो गया देखिए, दिस इज रेगुलेटर, दिस इज प्रोमोटर, दिस इज ऑपरेटर and these are structural genes, right? Structural genes यानी इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा ZYA का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा mRNA। ZYA तीनों का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होगा, बनेगा क्या? mRNA। और ये mRNA 3 पॉलीपेप्टाइड्स का सिंथेसिस करेगा, इसका ट्रांसलेशन होगा तो ये तीनों एंजाइम्स बनेंगी। अभी बताया था आपको कि इससे जो ट्रांसलेशन होगा तो 3 एंजाइम्स बनेंगी एंड ऑल दीज 3 एंजाइम्स ये तीनों मिलकर के लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा। क्या करेगा? ये तीनों मिलकर के लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में, ये तीनों एंजाइम्स लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज
breaks lactose to form glucose and galactose. परमेज क्या करता है? लैक्टोज के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। सेल के अंदर लैक्टोज आएगा, उसको कौन बढ़ाता है? परमेज। परमेज का मतलब ये परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। एंड ट्रांसएसिटाइलेज is involved in detoxification, transfer of functional groups. यदि लैक्टोज के साथ कोई अनवांटेड सब्सटेंस आ गया तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? ट्रांसएसिटाइलेज। तीनों का फंक्शन समझ गया? फिर से एक बार, बीटा गैलेक्टोसाइलेज ब्रेक्स लैक्टोज, permease helps to absorb lactose by the cells, transacetylase is involved in detoxification. तो ये तीनों मिलाकर ये तीनों एंजाइम्स ग्लूकोज के लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरिया के पास यदि लैक्टोज नहीं है, यदि बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, यदि लैक्टोज नहीं है तो इन एंजाइम्स की जरूरत तो नहीं है ना बेटा, क्योंकि ये एंजाइम तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए चाहिए और सेल के पास लैक्टोज नहीं है, इसका मतलब ये एंजाइम बनना नहीं चाहिए। इफ lactose is absent, this gene should not be expressed, ये प्रोसेस नहीं बनना चाहिए, होना चाहिए। यदि लैक्टोज नहीं है तो, यदि लैक्टोज हो है तो ये प्रोसेस होना चाहिए। अब ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इसको कौन रेगुलेट करेगा? अब देखिए यहां ऑपरेरन है, ऑपरेटर है, इस ऑपरेरन में क्या है? ये ऑपरेटर है। यदि सेल के पास लैक्टोज नहीं है तो ये आई जीन यानी रेगुलेटर जीन प्रोटीन बनाएगा एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड रिप्रेशर। रेगुलेटर जीन प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को कहे रिप्रेशर। कब बनाएगा? जब सेल के पास लैक्टोज नहीं है तब, क्योंकि एंजाइम्स की जरूरत नहीं है। एंड दिस रिप्रेशर, ये जो रिप्रेशर है ये तो प्रोटीन है ना बेटा, दिस रिप्रेशर गोज, ये जाता है और यहां पर इसको ब्लॉक कर देता है, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है, मींस ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, ये एंजाइम्स नहीं बनेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, लैक्टोज ही नहीं था। ठीक है ना, मान लो कि मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल है, मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल है, सेल के पास, बैक्टीरिया के पास थोड़ा सा परमेज हमेशा अवेलेबल होता है। यदि किसी के घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं हो तो जो गार्जियन हैं, माताएं हैं, वह क्या करती हैं? कुछ न कुछ छुपा कर रखती हैं कि कहीं मेहमान आ जाएगा तो प्रेस्टीज बच जाएगी। वही बात यहां पर है, लैक्टोज नहीं है, रिप्रेशर ऑपरेटर को ऑफ कर दिया कि एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, लेकिन सेल, बैक्टीरियल सेल के पास थोड़ा सा परमेज बचा हुआ है, रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है?
कि जब भी लैक्टोज होगा तो उसको खींच करके सेल के अंदर ले आएगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। क्योंकि अभी मैं बताया था आपको कि परमेज जो है वह लैक्टोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, परमिएबिलिटी बढ़ाता है। तो मीडियम में लैक्टोज यदि है तो लैक्टोज सेल के अंदर क्या, सेल के अंदर जो ही लैक्टोज जाएगा, कौन गया सेल के अंदर, लैक्टोज गया, लैक्टोज गया सेल के अंदर, ठीक है। परमेज के कारण लैक्टोज सेल के अंदर गया। सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का पहला काम क्या होगा देखो, ठीक है। सबसे पहले ये लैक्टोज जाएगा और यहां रिप्रेशर को इनएक्टिव करेगा, लैक्टोज स्विच को ऑन करेगा, लैक्टोज रिप्रेशर को इनएक्टिव करेगा, मतलब स्विच ऑन हो गया, ऑपरेटर से रिप्रेशर अलग हो गया। क्योंकि सेल को पता है कि मेरे पास लैक्टोज आ गया है, लैक्टोज यदि आ गया है तो हमको एंजाइम्स बनाने हैं। ज्यों ही ये स्विच ऑफ होगा मींस इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा एंड तीनों एंजाइम्स बनेंगे, लैक्टोज टूटेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी मिलेगी। लैक्टोज यदि खत्म हो गया, जो ही लैक्टोज खत्म होगा फिर रेगुलेटर, ठीक है, रिप्रेशर बनाएगा, रिप्रेशर फिर ऑपरेटर को ऑफ कर देगा। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड एज पर नीड ऑफ द सेल, एज पर नीड ऑफ द माइक्रोब, एज पर नीड ऑफ द बैक्टीरिया एंड हेंस मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इज कंट्रोल्ड, ठीक है। अभी हम लोगों ने लैक ऑपेरॉन के बारे में डिटेल से पढ़ा, आपने देखा यहां पर लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है, यानी ऑपरेटर को ऑन करने में हेल्प करता है, रिप्रेशर को इनएक्टिवेट करता है और ट्रांसक्रिप्शन होती है, एंजाइम्स बनते हैं, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, सेल्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है। फिर हम 2 मिनट बैठेंगे। आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं। पहले हम लोगों ने देखा रेगुलेशन क्या है, कहाँ कहाँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में रेगुलेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑपेरॉन क्या है और फिर हम लोगों ने ऑपेरॉन का एक एग्जाम्पल देखा, लैक ऑपेरॉन। देयर आर डिफरेंट ऑपेरॉन्स नो डाउट, बट हम लोगों ने एक ऑपेरॉन के बारे में पढ़ा आज, दैट ऑपेरॉन इज लैक ऑपेरॉन गिवन बाय जैकोब एंड मोनार्ड, ठीक है।